यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आज आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्य रूप से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश में सस्ते आयात के बढ़ते खतरे और इसके भारतीय किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार कुछ ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिसके तहत गेहूं, सेब और दूध समेत 7 फसलों को विदेशों से आयात करने की योजना है। इस बारे उच्च स्तरीय अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पहलगांव अटैक से पहले अमेरिका गया हुआ था। वहीं वाणिज्य मंत्री भी वहां जाकर आ चुके हैं और 10 जुलाई तक इस मुद्दे पर अंतिम फैसला हो सकता है। चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि सरकार इस जानकारी को जनता से छिपा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका जैसे देशों या उन देशों से सस्ती फसलों का आयात शुरू हुआ जहां उत्पादन अधिक और लागत कम है, तो भारतीय किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। चढ़ूनी ने कहा कि भारत में पहले से ही खेती मुनाफे का सौदा नहीं है। हमारा किसान पहले से ही वेंटिलेटर पर है। सस्ता आयात होने से किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। चढ़ूनी ने जोर देकर कहा कि भारतीय किसानों के पास खेती के अलावा रोजगार के अन्य विकल्प सीमित हैं और अधिकांश छोटे किसान 2-2 एकड़ के मालिक हैं। उन्होंने आशंका जताई कि सस्ते आयात के कारण भारत में खेती का ढांचा अमेरिका की तरह कॉरपोरेट आधारित हो सकता है, जहां बड़े बड़े फार्म कॉरपोरेट के नियंत्रण में होंगे। इससे छोटे और मझोले किसानों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बैठक में किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया गया। चढ़ूनी ने कहा कि सभी किसान संगठनों, राजनीतिक दलों को एक मंच पर आना होगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह समाज के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। उन्होंने गांव-गांव में कमेटियां गठित करने और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर जोर दिया। चढ़ूनी ने बताया कि सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक की जाएगी, लेकिन इससे पहले किसानों के बीच जागरूकता फैलाने और असंगठित होने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जाएगी। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, आज जिला की मीटिंग थी। महीनेवार जो मीटिंग होती है वो मीटिंग थी आज। और आज की मीटिंग में जो मुख्य एजेंडा था वो ये था कि जो भारत सरकार अमेरिका से टैरिफ समझौता कर रही है, भारत के कई सीनियर अधिकारियों की टीम पहलगाम हमले से एक हफ्ता 10 दिन पहले की अमेरिका गई हुई बैठी है। और जो हमारे मंत्री जी हैं, वाणिज्य मंत्री, वो भी अभी 8-10 दिन लगा के आए हैं अमेरिका के अंदर। क्या समझौता कर रहे हैं ये देश से छुपाया जा रहा है। और हमारा कहना ये है कि जो भी समझौता करें वो देश के सामने रखें। क्योंकि देश जो है वो जनता का है। जनता क्या चाहती है वो समझौता करें। जनता के सामने पूरी बात रखनी चाहिए कि हम ये समझौता करने जा रहे हैं। पता चल रहा है कि 10 मई तक शायद समझौता कंप्लीट हो जाए और अक्टूबर अगस्त सितंबर से शायद वो लागू हो जाए। तो अगर टैरिफ कम होता है, आयात कर कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि विदेशों से जो अनाज, जैसे पता चल रहा है सूत्रों से कि 7 तरह की फसलें और मीट और दूध, सेब, इन पे समझौता करने जा रहे हैं। तो अगर ये बाहर से ज़्यादा डंप होती हैं तो भारत की जैसे मक्का है, सोयाबीन है और ऑयल सीड हैं और ये सभी फसलें जो है उसके बीच में ये ले रहे हैं, तो भारत के किसान को तो खेती छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि भारत का जो किसान है वो पहले से ही वेंटिलेटर पे है। अगर और आयात कर कम होता है, अमेरिका के अंदर तो हज़ारों हज़ार एकड़ के मालिक हैं और भारत से कई गुना ज़्यादा उनका रकबा है, भारत से कई गुना कम उनकी आबादी है। तो अगर वहाँ का माल यहाँ डंप होता है तो यहाँ का किसान को तो मजबूरन खेती छोड़नी पड़ेगी। तो भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए और उसकी तैयारी के लिए जो है हम जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। और हम सारे जो, चाहे वो आड़ती भाई हैं, चाहे वो व्यापारी भाई हैं, क्योंकि उनका व्यापार भी जाने वाला है, चाहे वो छोटा इंडस्ट्री वाला है वो भी ख़त्म हो रहा है,
जो बाकी सामान भी तो बाहर से आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा, खेती के अलावा बाकी सामान भी बाहर से आ रहा है। तो हम सबको मिलके एक मंच से जो है वो आंदोलन लड़ने की ज़रूरत है, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मीडिया से भी हम कहेंगे कि देश तो सबका है, आप लोग भी इस मुद्दे को, क्योंकि आपके पास हमारे से ज़्यादा खबरें होती हैं, हमारे से ज़्यादा आप तक सूचनाएं होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइट करें, ताकि भारत की सरकार जो है वो ऐसा कोई समझौता ना करे जो भारत की जनता के विरुद्ध हो। एमएसपी की बात तो बहुत दूर रह गई है। मैं ये कह रहा हूँ जो नया टैरिफ लागू होना है, जो आयात कर और घटना है, अगर वो होता है तो जो अब मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, उससे भी और नीचे चला जाएगा। हम तो उससे बहुत ऊपर मांगने की बात कर रहे हैं। अभी आज मैंने मेरे पेज पे आप देखना, मैंने एक 2021 का एक आंकड़ा है वो डाला है कि भारत सरकार का जो CACP वो है वो 1667 रुपये खर्चा मान रहा है, और उसका धान का, और 1868 रुपये रेट दे रहा है। अगर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से देखें करीब 650 रुपये कम मिल रहा है। तो सभी फसलों का है, मैंने वो डाला है, पुरानी एक वो आंकड़ा था मेरे पास, वो डाला है। तो इस तरह करके भारत की खेती बचेगी कहाँ? अगर 200 रुपये मुनाफा मिल भी गया क्विंटल पे, 1 एकड़ में अगर 30 क्विंटल भी धान हुई है, तो क्या हमें 6000 रुपये में गुजर चल जाएगा क्या? लेकिन सरकार तो दावे करती है किसानों का ख्याल रखने का। वो ये जो कहते हैं ना, करते उसका उल्टा है। जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके, उसकी तरफ लोग जाएं ही ना, उसकी तरफ लोगों का ख्याल ही हट जाए। जैसे इन्होंने बयान दे दिया MSP है, MSP रहेगा, ये बयान दे दिया, और जब हमारी मीटिंग आंदोलन के दौरान अमित शाह जी से हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो MSP दे ही नहीं सकते। तो अंतर होता है इनका। टोटली वादा खिलाफी हुई है MSP को लेकर भी। बिल्कुल वादा खिलाफ।